नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर और परिसर की समग्र विकास योजना का शिलान्यास किया। श्री शाह ने लगाया आरोप, विपक्षी दल SIR के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी समेत कई नदियों के जल स्तर में हो रही लगातार वृद्धि से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। और राजगीर में आज से 2 दिवसीय एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप शुरू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में देवी सीता को समर्पित भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मंदिर निर्माण कार्य को लेकर लोग उत्साहित हैं। माता सीता के नए मंदिर के शिलान्यास को लेकर मिथिलांचल के क्षेत्र में लोगों का उत्साह चरम पर है। 50 एकड़ में फैले प्रस्तावित मंदिर और परिसर का निर्माण लगभग 883 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। पुनौरा धाम में जानकी मंदिर को अयोध्या में बने भगवान राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसमें एक बड़ा मेला ग्राउंड, सांस्कृतिक केंद्र और परिक्रमा पथ तथा अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। पुनौरा धाम को महत्वाकांक्षी रामायण सर्किट में शामिल किया गया है और यह उम्मीद की जा रही है कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, सीतामढ़ी। मंदिर के शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर और परिसर के समग्र विकास पर 890 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर। यहाँ पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र, वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनः निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहाँ पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि यह मंदिर मिथिलांचल और बिहार के भाग्योदय की शुरुआत है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान, जहाँ राजा जनक हुए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रार्थ की परंपरा को यहाँ चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुँचाया और जहाँ मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का धाम, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहाँ से होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने लालू कार्यकाल की आलोचना करते हुए कहा कि उनके समय में बिहार के लिए रेल का बजट कम था। पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्चते थे और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार में किया है। श्री शाह ने आरजेडी कार्यकाल की आलोचना करते हुए सवाल किया कि लालू प्रसाद ने मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया।
मैं यहाँ से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन था, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा। लालू प्रसाद यादव जी कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने के बाद आसपास के लोगों को काफी फायदा होगा। केंद्र द्वारा सीतामढ़ी के अयोध्या के बीच सड़क एवं रेलवे की संपर्कता में सुधार किया जा रहा है। अच्छी बात है कि आज दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो आप जरा जान लीजिए कि यहाँ से कितनी बड़ी ट्रेन केंद्र सरकार बनाने वाली है। तो आप सब जान लीजिए, बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इस नई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद और राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आने वाला, SIR होना चाहिए या नहीं होना? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, SIR मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। श्री शाह ने कहा कि विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बेवजह सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। और एक कांग्रेस पार्टी एंड लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं, मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार है। यहाँ पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी समेत कई नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले के मदनपुरा में सबसे अधिक 120.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं सीतामढ़ी के बोखरा में 108, अररिया में 101.6 और औरंगाबाद जिले में 82.4 किलोमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, शिवहर, भागलपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। इधर नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण पटना, सारण, खगड़िया, भोजपुर और भागलपुर समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पटना जिले के 8 प्रखंडों की लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
गांधी घाट, मनेर, हाथीदह और दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मनेर, दानापुर, पटना सदर, बाढ़ और मोकामा प्रखंड में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। इन क्षेत्रों के दर्जनों गांवों में पानी फैलने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य के लिए नावें तैनात की हैं और सभी सीओ, बीडीओ एवं एसडीओ को अलर्ट पर रखा है। कुछ प्रभावित क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन भी शुरू किए गए हैं ताकि विस्थापित लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। भागलपुर जिले में गंगा के बढ़ते जलस्तर से कई प्रखंडों के दर्जन भर गांवों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 80 से सटे कई गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से NH 80 से सटे तिलकपुर, गनगनिया, महेशी, इंग्लिश चिचरौन, अकबरनगर, खेरैया और किशनपुर के पास बसी पंचायतों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं पिरपैती, कहलगांव, सनहौला, सबौर, नाथनगर की कई पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। TMBU के प्रशासनिक भवन, कैंपस, गर्ल्स हॉस्टल में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर जिले के हवाई अड्डा मैदान में आशियाना लेने आए बाढ़ पीड़ितों को राष्ट्रपति के संभावित कार्यक्रम के मद्देनजर खाली कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। इधर मुंगेर जिले में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के 4 प्रखंडों की कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सड़कों पर पानी फैलने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। खगड़िया जिले में गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण परबत्ता, गोगरी, बेलदौर समेत सदर प्रखंड की 3 पंचायतों और खगड़िया नगर निकाय क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 तक पानी फैल गया है। इससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कई संपर्क पथों पर पानी आ जाने से आवागमन बाधित हो गया है। स्कूलों में पानी आ जाने की वजह से प्रभावित 4 प्रखंडों के 32 विद्यालयों में 14 अगस्त तक पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में 51 नावों का परिचालन किया जा रहा है। डीएम नवीन कुमार ने गोगरी के एसडीओ को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत सामग्री मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। नालंदा जिले के राजगीर में आज 2 दिवसीय एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी की स्थापना के बाद राज्य में खेल के प्रति अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता में चीन, हांगकांग, UAE, उज्बेकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका समेत 9 देशों के 192 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों से अब तक कोई दावा आपत्ति नहीं मिली है। 1 सितंबर तक दावा आपत्ति के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने आज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही उन खबरों का खंडन किया जिनमें निर्वाचन आयोग द्वारा रातों रात अपनी वेबसाइट से कई राज्यों की ई-मतदाता सूची हटाने की बात की गई है। आयोग ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति voters.eci.gov.in वेबसाइट पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी की भी मतदाता सूची डाउनलोड कर सकता है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष निगरानी की टीम ने जहानाबाद में पदस्थापित डीएसपी संजीव कुमार के पटना, जहानाबाद और खगड़िया स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। डीएसपी संजीव कुमार पर 1,52,00,000 रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज, जमीन के कागजात, बैंक खातों की जानकारी, संदिग्ध निवेश से संबंधित कागजात और कीमती सामान बरामद किए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर और परिसर की समग्र विकास योजना का शिलान्यास किया। श्री शाह ने लगाया आरोप, विपक्षी दल SIR के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। और राजगीर में आज से 2 दिवसीय एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।